सम्मान में ये विदाई समारोह आयोजित हो रहा है। रजाक सर, आज जैसा सबको मालूम है, आज हम लोग उनका विदाई समारोह रखे हैं। और सरकारी नौकरी का एक सिस्टम होता है जिसमें एक खास उम्र के बाद हर व्यक्ति को रिटायर होना पड़ता है। तो इन्होंने अपनी सेवा पूर्ण करके और पिछले महीने 21 दिसंबर को सेवानिवृत्त हो गए। 10 साल इन्होंने, करीब 10 साल से भी ज़्यादा इस स्कूल में इन्होंने अपनी सेवा की। बहुत अच्छा रहा हम लोगों के साथ इनका संबंध, बच्चों के साथ इनका मृदुल स्वभाव, हंसमुख व्यवहार सबको बहुत अच्छा लगा। और हम लोगों के मन में ऐसा लगता कि काश अभी 2-4 साल और नौकरी करते, लेकिन एक सिस्टम के तहत सबको रिटायर होना पड़ता है। लेकिन हम लोगों को पूरा विश्वास है कि रजाक सर सरकारी सेवा से रिटायर हो रहे हैं। हम लोग के दिल में हमेशा बसे रहेंगे और बारी बारी से हम लोग सभी शिक्षकगण इनके सम्मान में, इनके प्रेम में 2 शब्द रखेंगे, अपने अपने मन की अनुभूति। और अगर किसी बच्चे को भी कुछ बोलना है तो वो भी बोल सकता है। तो सबसे पहले मोदी सर से आग्रह करेंगे कि 2 शब्द। था तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा, बस इतना ही संग था तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। जाओ साथी खुश रहना, ले लो प्यार हमारा, बस इतना ही संग था तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। कोई बदल न पाया ये दस्तूर पुराना, कोई बदल न पाया ये दस्तूर पुराना। कोई पराए रहा न तुम पर को अधिकार हमारा, बस इतना ही संग था तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। आज रजाक सर का विदाई समारोह के उपलक्ष्य में सभी शिक्षकों को के साथ साथ इनको भी बहुत बहुत आभार। हमारे रजाक सर जब से आए हैं इस विद्यालय का सौभाग्य का बात रहा है कि इस विद्यालय को इनका सेवा लेने का मौका मिला। बहुत ही नेकदिल और खुशदिल इंसान रहे हैं, हमेशा हंसते मुस्कुराते बच्चों के बीच में सेवा दिया है। और समय का ये जो है 60 साल जैसे इनका पूरा हो गया, इनको तो जाना ही है। और इनके नए जो एक नया दौर इनका शुरू होगा, उस नए दौर के लिए ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं कि और अच्छा इनका रहे। अपना नया जो जीवन का तीसरा स्टेज है, इसको बढ़िया से ये पूरा करें। और इनको ढेर सारी बधाई भी, शुभकामनाएं भी। धन्यवाद। विदाई समारोह में उपस्थित हमारे रजाक सर, आदरणीय हमारे विद्यालय के शिक्षकगण, प्यारे बच्चे, जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि सरकारी नौकरी में जो आता है उसको 60 साल सेवा करने के बाद सेवानिवृत्ति होती है, रिटायरमेंट होता है। तो रजाक सर भी आज से 10 साल पहले आए थे। 10 साल का ही इनका सेवा था, 10 साल 11 महीना 4 दिन करीब। और उस सेवा के दौरान कभी शिकायत का मौका नहीं मिला।
हमेशा हंसते रहना, कभी तनावग्रस्त हमने नहीं देखा। जब भी बात करें तो हंस के कोऑपरेट करने की भावना। व्यक्तिगत भी मेरा बहुत सारा काम इन्होंने किया, स्कूल का तो हमेशा करते हैं। और हमको लगता है कि क्लास 3 जो लगता है एकदम अनाथ जैसा लग रहा है कि कोई टीचर ही नहीं। जितना दिन रहे मन से लगन से इन्होंने काम किया और हमेशा इनका चेहरा हंसते हुआ हमने देखा है, कभी नाराज नहीं, मृदु भाषी, गुस्सा भी नहीं, मिलनसार। जितनी प्रशंसा की जाए मुझे लगता है कम है। हम लोग विदाई तो हो रहा है, दुख है, लेकिन खुशी इस बात की है कि इतने साल काम करने के बाद यहाँ से विदा हो रहे हैं और अच्छी तरह से काम करने के बाद। और हम लोग चाहते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमेशा ये इसी तरह हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और खुशियों से भगवान इनका दामन भर दे। और जब भी स्कूल की हम लोग को अगर किसी प्रकार की आवश्यकता हो, कोई सा काम हो, तो हमें उम्मीद है और पूरी विश्वास है कि इनका सहयोग विद्यालय को मिलता रहेगा। क्योंकि भले ही लोग, शिक्षक क्या है, हमेशा शिक्षा ऐसा चीज़ है कि जितना दान देंगे उतना ही बढ़ता है, उतना ही ज्ञान बढ़ता है। तो शिक्षक पद से रिटायर आदमी हुआ है, लेकिन जो अंदर का जो शिक्षा है दूसरों को देने का, वो खत्म नहीं हुआ। और मुझे उम्मीद है कि जहाँ रहे, गांव में रहे, वहाँ भी शिक्षा के प्रति लोगों को अगर जगाते रहे, बच्चों को कुछ शिक्षित करते रहे, समाज सेवा करते रहे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने विद्यालय परिवार की ओर से इनको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं कि हमेशा खुश रहे, मस्त रहे और हमेशा हंसते रहे। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षकगण, मेरे प्यारे बच्चों, आज का यह पल मेरे लिए बहुत ही भावुक और गर्व से भी भरा हुआ है। जब कोई आदमी विदाई होता है तो मन थोड़ा उदास हो जाता है। जीवन के इस महत्वपूर्ण मोड़ पर जब हम अपने करियर के इस अध्याय को समाप्त करने जा रहे हैं तो मेरे मन में बहुत सारी भावनाएं एक साथ हो रही हैं। यह विद्यालय मेरे लिए एक विद्यालय नहीं बल्कि एक परिवार की तरह रहा। परिवार में जिस तरह आदमी घुल मिल जाता है और कहीं विदाई होके जाता है तो खराब लगता है। यह संस्था मेरे लिए एक कार्यस्थल ही नहीं बल्कि एक परिवार की तरह रहा। मैं 28 जनवरी 2015 को इस विद्यालय में योगदान दिया, तब से आज तक के आए दिनों को मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। इतना दिन 11 साल जो मैंने यहाँ बिताया, इस पल को मैं कभी नहीं भूल। और जब मैं यहाँ से विदा हो रहा हूँ तो मैं अपने साथ बहुत सारी यादें अपने साथ लेके जा रहा हूँ। है कि बच्चे अच्छी तरह से पढ़ें, आगे बढ़ें, एक अच्छे इंसान बने। इंसान बनने के लिए सिर्फ डिग्री लेना ही बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। इंसान बनने के लिए अपने संस्कार को, अपने आदतों को, अपने मेहनत को बढ़ाना होता है। हमने हमेशा चाहा है कि तुम सब अच्छे इंसान बनो। बहुत धन्यवाद। जैसा सबने कहा कि इनकी सेवा 11 साल रही, लेकिन 11 साल सेवा लंबी नहीं थी, लेकिन बहुत बड़ी थी। तो बड़ा होना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लंबा होना उतना महत्वपूर्ण नहीं है।
11 साल में इन्होंने जो विद्यालय के ऊपर और हम लोगों के ऊपर जो अपनी छाप छोड़ी है वो जीवन भर के लिए अमिट रहेगा। तो मैं इनको आने वाले जीवन के लिए शुभकामना देता हूँ और यही कहूँगा कि ये जहाँ भी जाएंगे रोशनी ही बिखेरेंगे। इनका यही काम है और आगे भी यही काम करेंगे। इस विद्यालय में भी जब तक ये रहे इन्होंने रोशनी बिखेरा और आगे भी जहाँ रहेंगे ये अपने चारों तरफ खुशी और रोशनी ही बिखेरते रहेंगे। बस मैं अपनी तरफ से, अपने विद्यालय परिवार की तरफ से, सभी बच्चों की तरफ से आने वाले जीवन के लिए इनको शुभकामना प्रदान करता हूँ। और जैसे हम लोग इनके सेवा में रहते हुए आपस में जुड़े रहे, सेवा समाप्ति के बाद भी हम लोग ऐसे ही जीवन भर जुड़े रहेंगे, ये मेरी हार्दिक इच्छा है। कोई बच्चा लोग कुछ बोलेगा? कोई बच्चा कुछ बोलेगा? नहीं तो तुम लोग जो लाया है गिफ्ट यहाँ रख दो, प्रणाम करो, यहाँ गिफ्ट रख दो जो कुछ लाया है।